पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अभी हम लोग एजेकियल के ग्रंथ के अध्याय 17 पर मनन कर रहे हैं। हम यहाँ देख रहे हैं पहेली के माध्यम से, कहानी के माध्यम से प्रभु हम लोगों को सिखा रहे हैं। दो गरुड़ के मध्य में रख कर उनको दो गरुड़ को माध्यम बनाकर हमें सिखा रहे हैं। दो महागरुड़, पहला गरुड़ बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का प्रतीक है। हालेलुया। इसे हम वचन संख्या 4 में पढ़ते हैं। उसने उसकी सबसे ऊंची टहनी तोड़ी, वह उसको व्यापार करने वाले देश में ले गया और उसे व्यापारियों के नगर में रोप दिया। हालेलुया। उसने ऊंची ऊंची टहनी को तोड़ी, राजा का प्रतीक है, पदाधिकारियों का प्रतीक है। इनको, राजा को, पदाधिकारियों को, उनको गुलाम बनाकर ले गया। कहाँ ले गया? व्यापारियों के देश में, बाबुल में। यहोयाकीन जो यकोन्या राजा था, उनको लेकर गया। और लेकिन देखते हैं सबको नहीं लेकर गया। राजा को लेकर गया, कुछ लोगों को लेकर गया, लेकिन सब लोगों को यरूशलेम से लेकर नहीं गया है। यरूशलेम में कुछ लोगों को रहने दिया था। उसके विषय में यहाँ पर कहता है वचन संख्या 5 में देखते हैं। तब उसने उस देश से थोड़ी बीज लेकर उसे रोपन क्यारी में डाल दिया। उसने उसे मंजनू की टहनी की तरह प्रचुर जल के पास लगाया। तब उसने उस देश में जो बीज लेकर गया, क्यारी में डाल दिया। वह कौन है? सिदकिय्याह को जिन्होंने राजा बनाया था। यरूशलेम पर विजय लिया, उसके बाद वहाँ उनको अधिकार में लिया। अधिकार में लेने के बाद में सिदकिय्याह को वहाँ राजा बनाया। अब ये सिदकिय्याह किसके लिए काम करेगा? बाबुल के राजा के लिए काम करेगा। और उसने शपथ भी खिलवाया, किसको? सिदकिय्याह को, कि मैं हमेशा बाबुल राजा के अधिकार को स्वीकार करूंगा, उसके अधीनता में रहूंगा। इस तरह शपथ खिलाकर सिदकिय्याह को राजा बनाकर उन्हें अधिकार में दिया था। अधिकार देकर अधिकार के नीचे रखा था और उनको यहाँ पर रहने दिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? ये सिदकिय्याह ने दूसरे एक गरुड़ पर भरोसा रखा। पहला गरुड़ बाबुल, अब दूसरा गरुड़ कौन है? मिस्र का राजा, उस पर भरोसा रखा। वह कौन था? मिस्र का राजा, दूसरा गरुड़। उसने वादा किया था, पहला गरुड़ नबूकदनेस्सर राजा के साथ, कि मैं अधीनता में रहूँगा। लेकिन उसने कुछ आदमियों के बहकाने से, क्योंकि सिदकिय्याह को किसी ने उनको बहका दिया और दूसरों के चंगुल में फंस गया। और उसने सोचा कि ज़रूर अब प्रभु हम लोगों को साथ देंगे और बाबुल के ऊपर हम लोग हमला करेंगे। मतलब मिस्र का राजा जो दूसरा गरुड़ का प्रतीक है, वो हम लोगों को साथ देगा और हम मिलकर नबूकदनेस्सर के पास हम लोग हमला करेंगे, हमारी विजय हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। ये सोचा। जो अधिकार जो था, वो अधिकार जो बाबुल के राजा के पास था, अब वो क्या कर रहा है? जो हम मिस्र के पास उनको भरोसा हुआ और कहता है कि मिस्र अब हमारी सहायता करेंगे, फिरौन हमारी मदद करेंगे। मिस्र का राजा फिरौन कहता है कि अब हमें मिस्र का राजा फिरौन हमको मदद करेगा। ये सोचा, उस पर भरोसा रखा। ये दूसरा गरुड़ आया है अभी। वचन संख्या 7 में देखते हैं। हालेलुया। किंतु विशाल पंखों वाला, घने पिछलकों वाला एक दूसरा गरुड़ था। उस दाखलता की जड़ें उसकी ओर मुड़ गई और उसकी शाखाएं उसकी ओर फैल गई, जिससे वह उसे जल से सींचे, उस क्यारी से जहाँ उसने उसको लगाया था। हालेलुया। यह दाखलता, इस तरह उसके विषय में
जो यिर्मयाह नबी कई बार इस्राएलियों को चेतावनी दिया था, लेकिन इन लोगों ने किसी की नहीं सुनी। और प्रभु नहीं चाहता था कि मिस्र उनको मदद दे, नहीं चाहता था। मिस्र की मदद हमको नहीं मिलने वाली है, इस तरह भविष्यवाणी भी हुई थी, ये सब बताया भी गया था। लेकिन इसके बावजूद सिदकिय्याह ने और कुछ अधिकारियों ने इस तरह का फैसला लिया। इसीलिए क्या हुआ, बाबुल के राजा क्रोध में दोबारा आया। पहला गरुड़, महागरुड़ क्रोध में आया और इस्राएल को समाप्त कर दिया, इस्राएल को सत्यानाश कर दिया। इस्राएल अब खत्म हो गया। पूरे मंदिर को जला दिया, पूरे नगर को जला दिया, मंदिर को ध्वंस कर दिया, मंदिर को गिरा दिया। और सिदकिय्याह को क्या किया, उनको पकड़कर उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को मारा और उनकी दोनों आंखों को निकाल दिया और गुलामी में ले गया। हालेलुया। इसके द्वारा प्रभु और एक संदेश हमको दे रहे हैं। पहला महागरुड़ जो है वह स्वयं प्रभु है, लेकिन यहाँ पर प्रभु ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को अपने उपकरण के रूप में, अपने माध्यम के रूप में अपने कार्य में लगा रहे हैं। ये सब हम देख चुके हैं। हालेलुया। किंतु ये दाखलता जो है, प्रभु की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय, प्रभु के नबी के द्वारा कई बार दिए गए वचनों को सुनने के बजाय किसी और पर भरोसा रखा, दूसरे गरुड़ पर भरोसा रखा। दूसरा गरुड़, महागरुड़, मूर्ति पूजकों का प्रतीक है। मिस्र फिरौन, ये मूर्ति पूजकों का देश है, मूर्ति पूजा करने वाला फिरौन का प्रतीक है दूसरा महागरुड़। इस्राएलियों ने प्रभु को छोड़कर जहाँ जहाँ भरोसा रखा, मेरे भाई मेरी बहन, हम लोग पढ़ने से देखते हैं जिन राजाओं पर भरोसा रखा, प्रभु को छोड़कर जिन राजाओं पर वह भरोसा रखा, सब मूर्ति पूजा करने वाले देश थे। जिन लोगों पर भरोसा रखा, जिन लोगों पर उन पर आसरा रखा, सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा गरुड़ जो है, प्रभु को छोड़कर जिन लोगों पर भरोसा रखता है, और उसके द्वारा क्या होता है। सिदकिय्याह, देखिए सिदकिय्याह फिरौन पर भरोसा रखा, उसका परिणाम क्या, प्रभु पर भरोसा ना रख करके, जो प्रभु जो बोला था उनको, यिर्मयाह नबी द्वारा बार बार बोला था कि समर्पण करो, समर्पण करो, किंतु उन्होंने समर्पण नहीं किया। अब आई है विपत्ति। सिदकिय्याह ने क्या किया, सिदकिय्याह ने मिस्र के राजा पर भरोसा रखा, जिसका परिणाम क्या हुआ, अंधापन। सिदकिय्याह का क्या हो गया, अब आँख निकाल दिए गए, उनके सामने उनके आदमियों को नष्ट कर दिया गया। इसलिए मूर्ति पूजा आदमियों को अंधा बना देता है, देश को अंधापन बना देता है, अनेक लोगों को अंधा बना देता है। मूर्ति पूजा, देवी देवताओं पर भरोसा अंधापन बना दे, अंधा हो गए। अनेक लोगों की तरह ये भी अंधा हो गए हैं। आज भी दुनिया में इसी तरह के बहुत सारे अंधापन है, जो प्रभु पर भरोसा नहीं रख करके अन्य चीज़ों पर भरोसा रखते हैं। आध्यात्मिक अंधापन है। अपने लोगों की मृत्यु हो गई सिदकिय्याह की, और मंदिर गिरा दिया गया, मंदिर ध्वंस किया गया। हालेलुया। ये सब किस लिए हुआ, ईश्वर की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय दूसरे गरुड़ के बारे में दूसरी तरफ मोड़ने के कारण, दूसरे तरफ जाने के कारण
उन पर विपत्ति आई। इसलिए इतिहास में जो बातें हुई है उसको एक प्रतीकात्मक के रूप में बताया गया है और एक आध्यात्मिक कार्य प्रभु यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालेलुया। वास्तव में इनके जीवन में जो भी बातें हुई है उसको और एक बार शिक्षा देने के लिए सामने रख रहे हैं प्रभु। जो प्रभु पर भरोसा नहीं रख करके मूर्ति पूजा करने वालों पर भरोसा रखते हैं उनकी दशा क्या होती है प्रभु हमें सिखला रहे हैं, इस किताब में रख रहे हैं, इस ग्रंथ में रख रहे हैं। इस अध्याय के अंत में एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी हम लोगों को सुनने में मिलता है, वो है वचन संख्या 22। मैं देवदार की फुनगी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं में से एक टहनी काटूंगा। ये टहनी क्या है? दाऊद के वंश में एक टहनी काटूंगा, वो ब्रांच ना, यीशु मसीह के बारे में कहा गया है। वचन संख्या 23 में हम देखते हैं, उसे मैं इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा, उसमें डालियां निकल आएंगी, फल उत्पन्न करेगा, एक शानदार बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। नाना प्रकार के पंछी उसके नीचे आ जाएंगे, वे उसके डालियों की छाया में बसेरा करेंगे। हालेलुया। सभी लोग इस्राएल के जनता कलीसिया में आ जाएंगे, ईसा मसीह के विश्वास में आएंगे और ईसा मसीह के कलीसिया में सम्मिलित हो जाएंगे, यीशु मसीह की कलीसिया में एकत्र हो जाएंगे। उसके विषय में यहाँ पर भविष्यवाणी किया गया है। ये संदेश हम लोगों को प्रभु दे रहे हैं। हालेलुया। आज जितने भी लोग मूर्ति पूजा करते हैं और झूठे देवताओं के मानने वालों का अनुयायी करते हैं, आज उन्हें भी प्रभु संदेश दे रहे हैं कि उन लोगों को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह में आ जाएं। अब हम वचन संख्या 24 में पढ़ते हैं। हालेलुया। और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा, मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु कह रहा है जो ऊंचा है वो किसका प्रतीक है? वो घमंड का प्रतीक है। और प्रभु कहता है कि वो सभी घमंडियों को मैं नीचा बना देता हूँ, विनम्र लोगों को मैं कृपा वर्षाता हूँ। विनम्र लोगों को मतलब नीचे वाले लोग, नीचा वृक्ष, ये क्या है? विनम्रता का प्रतीक है। तो जो विनम्र में है, विनम्रता के व्यवहार में जी रहे हैं, मैं उनको कृपा बरसाऊंगा उन पर। और जो नीचे वृक्ष है और ऊंचे वृक्ष घमंड का प्रतीक है। और कह रहा है मैं हरे वृक्ष को सूखा बना दूंगा और जो सूखा वृक्ष है उसको हरा बना दूंगा। मैं प्रभु जो कहता हूँ मैं करता हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो कार्य प्रभु करने जा रहे हैं आने वाले दिन में, बहुत दिनों के बाद में ईश्वर जो करने जा रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा, उसके विषय में यहाँ पर बतला रहे हैं कि सारे मूर्ति पूजक लोग यीशु मसीह में एक कलीसिया में आएंगे और एक बनेंगे और एक मैदान में एक कलीसिया में आएंगे और यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। ये संदेश हमको इस पाठ से प्रभु हमको दे रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद। जय यीशु।